You are a chosen generation, a royal priesthood. शालोम, सबको जय मसीह की। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार उन्होंने ये सुनहरा मौका दिया कि हम उनके नाम की स्तुति करें। आइए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। निर्गमन उसका 3 में लिखा है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर खुदा मूसा से कहता है, ऐ मूसा, जिस भूमि पर तू खड़ा है, वो जगह पवित्र है, अपने पैर की जूती हटा। जब मूसा ने देखा कि वहां पर जो झाड़ी थी, झाड़ी में बहुत सारी आग लग रही थी, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही थी। और वो देखने के लिए मूसा वो झाड़ी की तरफ जब जैसे वो जा रहा था, तो झाड़ी में से खुदावन ने उसको आवाज दिया है, आए मूसा, जिस जगह पर तू खड़ा है वो भूमि पवित्र है, अपनी पैर के जूती उतार। देखो मेरे प्रियो, जो मूसा था, वो मूसा जब 3 महीने का था, उसकी माँ ने उसको उस नाइल नदी में, उस पिटारा में रखकर छोड़ दिया था। क्योंकि फिरौन का हुक्म था कि जितने भी इब्रियों के बच्चे उनको सभी को मार डाले। और बचपन से लेकर तो जवानी तक वो मूसा फिरौन के राजभवन में रहता था। एक युवराज की तरह वो रहता था, क्योंकि फिरौन के बेटे ने उसको गोद लिया था। और उसी ने उसका नाम मूसा रखा था, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने इसको पानी में से निकाला है। और फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। तो जो मूसा था, उन्होंने वो राजभवन में राजाओं के बच्चों जो भी प्रशिक्षण देते, वो सभी प्रशिक्षण उसने लिया था। वो युवराज था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके 2 भाई आपस में इब्रियों लड़ रहे, तो मूसा जाकर उनको छुड़ाने लगा। तो उसमें से एक मजदूर ने कहा कि जैसे कल तूने उस कल मिस्री को मारा है, क्या तू मुझे भी आज मारना चाहता है? बस इतनी सी बात उसने सुनी। वो युवराज था, वो जानता था, राजघराने की हर बात वो जानता था। उस अगर वो युवराज है तो उसमें हिम्मत भी होनी चाहिए थी, शौहरत भी होनी चाहिए थी, ताकत भी होनी चाहिए थी। लेकिन एक छोटे से मजदूर की बातों से वो डर गया और मूसा भाग गया, विज्ञान के देश में भाग गया। देखो मेरे प्रियो, वो युवराज था, वो डरना नहीं चाहिए था, डटकर वहां पर उसने रहना चाहिए था। लेकिन छोटे से मजदूर की बातों से भागना पड़ा उसके। और वो जैसे भाग गया, क्योंकि वो डर गया, इसलिए क्योंकि उसने मिस्री का खून किया था। और वो बात किसी को समझ में ना आए, वही डर से वो भाग गया था। और वहां पर वो भाग जाने के बाद वहां पर मिद्यान में वो रहने लगा। एक इत्रो याजक की बेटी से उसने शादी की। और वही याजक की वो भेड़ को चराता था। और वो भेड़ को चराता था और जंगलों में, पहाड़ों में वो जाता था। एक दिन ऐसे ही परमेश्वर, वो जंगलों में, पहाड़ों पर गया, तो परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसकी भेड़ ली। और जैसे मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आग आ रही है, तो ये क्या बात है? क्योंकि उसके लिए तो ये सच में बहुत आश्चर्य करने वाली बात थी, पहली बार उसने देखा होगा। और वो आगे देखने को जैसे जा रहा था, तो खुदा ने उसको आवाज दिया, क्योंकि वो जो झाड़ी थी, वो झाड़ी जल नहीं रही थी, लेकिन आग आ रही थी। और वो जगह पर जो आग थी, वो जगह पवित्र हो गई थी, क्योंकि खुदा उस जगह पर उतर आए थे। और खुदा ने मूसा को आवाज दिया कि मूसा अपने पैर की जूती निकाल। देखो, जब खुदा हमें बुलाता है, तो खुदावन सबसे पहले यही चाहता है कि हम पवित्र हो। खुदावन यही चाहता था कि मूसा अपनी पैर के जूते उतारे और वो जगह पर आए जहाँ पर वो जगह पवित्र है। खुदावन सबसे पहले हमें पवित्र जगह पर लेके आना चाहता है, हमारी पैरों के जूती उतारना चाहता है, क्योंकि हमारे पैर कहाँ कहाँ गए थे? पिक्चर के हॉल में गए थे, बुरी लतों पर गए थे, कहाँ कहाँ पर गए थे। हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी बुरी बुरी लत है, बुरी बुरी लतों की दुकान है, वो दुकान की तरफ दौड़ रहे थे, या चुगली करने के लिए, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए दौड़ रहे थे। वो मूसा देख परमेश्वर देखता है कि वो उसी गंदी बातों से हम बाहर आए, हम अपनी जूती निकाले, जो पुराने हमारे जूते थे हम निकाले और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले अंदर आने के लिए
जूती उतार कर उसको पवित्र जगह पर खड़ा किया है। हमें भी खुदा पवित्र जगह पर खड़ा करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। और जब मूसा वहां पर गए खुदावन के हुजूरी में, खुदावन ने उससे बातें की और खुदावन ने उसे कहा कि तुझे ही मूसा, जो मेरे लोग हैं फिरौन की गुलामी में है, उनको तुझे बाहर निकालना है। अभी देखो मेरे प्रियो, जो युवराज था, जो फिरौन के महल में रहता था, हिम्मत होनी चाहिए थी, ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन एक मजदूर की बातों से भाग गया। और अभी उसी मूसा पर जो डर गया था, जो भाग गया, तो उसी मूसा पर परमेश्वर एक जिम्मेदारी दे रहा है कि मूसा तुझे उन लोगों को फिरौन की गुलामी से बाहर निकालना है। डरा हुआ व्यक्ति इतने सारे लोगों को कैसे गुलामी से बाहर निकालेगा। लेकिन वहां पर उस सुन रहा था और फिर वो खुदा से वो भी बातें करने लगा कि मैं तो मुंह का भद्दा हूँ। और वो भी खुदा से यही कहना चाहता था कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। मतलब वो खुद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन खुदा ने उसको कहा कि तेरा मुंह किसने बनाया है। और खुदा ने देखो मेरे प्रियो मूसा पर ही वो जिम्मेदारी दी और मूसा से कहा कि जा और उन लोगों को छुड़ा, फिरौन की गुलामी से छुड़ा। क्योंकि वो लोग जो फिरौन की गुलामी में थे, वो करा रहे थे, वो खुदा से दुआ करते होंगे शायद, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी गुलामी थी, इतना सताव उनका हो रहा था। उनके कराने में भी वो जब कराते होंगे तो उनका शब्द निकलता होगा कि याह। और वो याह शब्द खुदावन के दिन को छूता होगा। और खुदावन जब नीचे देखता होगा कि उसके लोग करा रहे हैं गुलामी में, तो खुदावन ने मूसा को चुना। पहले क्या किया, तो मूसा को खुदा ने उस हुजूरी में लेके आया। मूसा को परमेश्वर ने क्षमा किया क्योंकि उसके हाथों से खून हुआ था। और खुदावन ने उसको मुआफ किया और वो खुदावन के हुजूरी में आया। और जब खुदावन ने उसको कहा कि तो जा और उन लोगों को छुड़ा, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर जाऊं, वो लोग मुझे पूछेंगे उस खुदा का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूँ। तो खुदावन ने कहा कि जा और तू कह के मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मतलब खुदा का नाम ये इसी तरह से उसने बताया था और मूसा चला गया। मूसा ने उन लोगों की फिरौन की गुलामी से निकालने के लिए जो भी परमेश्वर उसको आज्ञा दी थी, वो सभी आज्ञा वो उन कर रहा था, उन लोगों को बता रहा था, फिरौन को बता रहा था। लेकिन परमेश्वर हर बार फिरौन का मन कठिन कर रहा था। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा बात लेके आई कि उस बात की वजह से फिरौन मजबूर हुआ और उसने कहा कि चले जाओ, इन लोगों को तुम लेकर चले जाओ, हमारी नजरों से चले जाओ। देखो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग गुलामी में है, बुरी आदतों की, बुरी नजरों की, चुगलियों की, एक दूसरे का घर तोड़ने की, एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की, एक दूसरे पर झूठे इल्जाम करने की, बहुत सारी गुलामी में लोग हैं। इस गुलामी से छूटने के लिए हमको खुदा के पास जाना है और खुदा ने उनके नबियों को भेजा है, जो नबी आत्मा और सच्चाई से खुदा का कलाम हमें बताते हैं। हमको उनकी सुनना है। हमको उन नबियों को सुनना है जो खुदा के कलाम की सच्चाई, जैसी सच्चाई वैसी सच्चाई हमको बताते हैं, ना कि खुद के मन को संदेश बताते। खुदा के कलाम में जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही जब हमको वो बताएंगे, तो ये खुदा का सच्चा नबी हमको खुदा के वचन में टटोल कर ये सुनना चाहिए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते कि खुद के दिल की बातें लोगों पर थोपते हैं और लोग वचन नहीं पढ़ते, खुदा से बातें नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं वैसा ही सच है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो पहले वचन में पढ़ो कि खुदा मुझसे क्या बातें करता है। खुदा ने मूसा को चुन लिया कि उन लोगों को फिरौन की गुलामी से बाहर निकाले। और मूसा ने किया, मूसा ने उन लोगों को फिरौन की गुलामी से बाहर निकाला। क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुमको उस देश में लेकर जाऊंगा जहाँ पर शहद है और जहाँ पर दूध है।
और जहाँ झरने बहते हैं शहद और मधु के, वहाँ पर मैं तुमको लेके जाऊँगा। और खुदा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन जो लोग थे वो कुड़कुड़ा रहे थे। फिर भी खुदा के पास मूसा उनको लेकर जाता था दुआ में, और फिर भी खुदा उन पर दया करता था, अनुग्रह करता था। मेरे प्रिय खुदावंद खुदा ने हमें चुना है, ये हम लोगों की यीशु मसीह के नाम से शैतान की गुलामियों से लोगों को छुड़ाए। क्योंकि आज शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा किया है, उनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बुरा है उसको वो अच्छा समझ रहे, बुराई के रास्ते पर चल रहे, उनके मन में जैसा आ रहा वैसे बर्ताव कर रहे, कोई तौबा नहीं कर रहे। आज देखो दुनिया में, हम लोग दुनिया में देखते कि दुनिया में महामारी है, दुनिया में आंसू है, दुनिया में पीड़ा है, लोग करा रहे हैं, वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, एक दूसरे का विश्वास तोड़ रहे हैं। इसी गुलामी से हमको लोगों को यीशु मसीह के कलाम के द्वारा निकालना है। हम खुद नहीं लोगों को ला सकते, लेकिन खुदा की कलाम के द्वारा हम लोगों को गुलामी से छुड़ा सकते हैं। और मेरे प्रियो, इस गुलामी से बाहर आओ। कितने दिन इस गुलामी में रहोगे? क्या मिला है तुमको इस गुलामी में? इस गुलामी में देखो अभी तक तुमको क्या मिला है, लेकिन जब इस गुलामी से तुम बाहर आओगे तो यीशु मसीह के नाम से तुम आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि जिसको यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, वो सचमुच आज़ाद है। हमको यीशु मसीह के नाम में आज़ाद होना चाहिए। जब हम आज़ाद होंगे, हम शिफ़ा पाएँगे, हम नजात पाएँगे। हम यीशु मसीह के साथ हमेशा-हमेशा की खुशियों भरी ज़िंदगी हम जिएँगे, और वो ही ज़िंदगी हमें चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए। देखो यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, अपना लहू बहाए, उनके हाथों में पैरों पर उन्होंने कीले ठुकवाए, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया है। फिर भी वो चुप रहे, क्यों? क्योंकि हम शिफा पाए, क्योंकि हम नजात पाए। हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं, अपने गुनाह उनको बताते हैं, उनकी हुजूरी में जब हम बैठते हैं, तो वो यीशु मसीह सचमुच हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमारे अपराधों को माफ करता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो यीशु मसीह हमें माफ नहीं कर सकता, और ऐसा कोई भी गड्ढा नहीं है जिस गड्ढे से यीशु मसीह निकाल नहीं सकते। वो हमें निकाल सकते, वो हमें क्षमा कर सकते, और उनके लहू से हम धुल सकते हैं। तो आइए हम तौबा करेंगे और उनके लहू से हम शिफा पाएंगे। उनके लहू से हम हमारे गुनाहों को धोएंगे। जब हम धोएंगे हमारे गुनाहों को, तो निश्चित यीशु मसीह हमें आनंद काल का जीवन देगा, और वो जीवन जब हमें मिलेगा तो हम कभी नहीं रोएंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम खुशियाँ ही खुशियाँ करेंगे, और हर एक बात हमारे जीवन में हमें खुशियाँ लेकर आएगी। तो आइए हम तौबा करेंगे और यीशु मसीह के पास जाएंगे। यीशु मसीह आप सभी को सलामती बख्शे। आमीन।